टोटल बनियों का धान हो रहा है 80%, 100% में 80% बनिया का, 20% किसान का हो रहा है तौल यहाँ पे। आज तौल नहीं होगी, बोल रहे हैं 20 दिन बाद तौल होगी। लगभग कितना बन जाता होगा किराया? अगर 20 दिन रुकेंगे तो 20,000 हो जाएगा। जैसे यहाँ जिला खाद्य अधिकारी, अपर खाद्य अधिकारी और विपणन अधिकारी जो हैं, ये तीनों की मिली भगत से ये सारे कार्य हो रहे हैं। नमस्कार, इसमें मौजूद हूँ अंबेडकर नगर ज़िले के नवीन मंडी के पास, जो मालीपुर रोड पे स्थित है। और यहाँ किसानों की कुछ शिकायतें हैं। उनका कहना यही है कि जो नवीन सब्जी मंडी, जो सरकारी क्रय केंद्र जो धान का है, वहाँ पर जो है ख़रीदारी जो है बहुत ही लेट होती है। फिलहाल हम इन सब मुद्दों पर किसानों से ही बात करेंगे, वहाँ की सच्चाई जानेंगे। क्या नाम है आपका? संदीप पहाड़े। संदीप जी, ये बताइए, धान कितने दिनों से आप लाए हैं? 5 तारीख से लाए। 5 तारीख से लाए हैं, तब से तौल हुआ है या नहीं? टाली खड़ी है तब से खड़ी? टाली आपकी खुद की है या किसी किराए पर लाए? सर एक है, गन्ना लदना है, हमारा जान गाड़ी में पड़ा हुआ है, गन्ना लदना है, वो गाली दे रहा है। तो किराया लेता है या फिर ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही? तो हर किसान के पास गाड़ी समस्या कर रहा है ना। हर किसान के पास टाली नहीं है। अब हम दूसरे टाली मांग के लाए हैं, उसको गन्ना लादना है, हमको पंचम किया है। हाँ, अब क्या करें। क्या नाम है आपका? नीरज वर्मा। नीरज जी, ये बताइए, आप यहाँ क्रय केंद्र पे आए हैं और नवीन सब्जी मंडी है ये, कितने दिनों से आप यहाँ लाए हैं? लाए हैं 8 तारीख से लेके आए। 8 तारीख से लाए हैं। 8 तारीख से आप लाए हैं, लिया गया कि नहीं आपका धान? उन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं बिका। अभी धान ऐसे पड़ी है और रोज 5-6 टाली, जो 2-4 टाली तौल करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, फिर भी नंबर नहीं आ रहा है। पता नहीं कितना धान इनके पास आ जाता है। बिचौलियों क्या करें भैया? टोटल बनियों का धान हो रहा है 80%, 100% में 80% बनिया का, 20% किसान का हो रहा है तौल यहाँ पे। अच्छा सर, हर कांटे पे हो रहा है ऐसा। हम भी 8 तारीख से लेके आए थे, हमारा हुआ 16 तारीख में। 8 दिन के बाद वो भी जबरदस्ती, मतलब इनसे से फ़ोन करवा के, किसी न किसी से पावर लगवा के फिर हुआ है। उसके बाद तौल सिंपली तौर में नहीं हुआ। ये लोग रजिस्टर ले लेते हैं, नंबर ले लिख के लेते हैं, बोलते हैं कि हाँ कॉल करेंगे, दोबारा कॉल कोई नहीं आता है, कोई नहीं कॉल कर पाता है। कितने दिन से लाए हैं आप यहाँ पे? भैया हमारा तो 8 से आया था, लेकिन हमारा तो हो गया, लेकिन अपना खुद लेके आए हैं। अंकल वाला है मेरा भाई छोटा, इसका लेके आए हैं, अंकल का लड़का है। अब आज लगाए, कह रहे हैं 20 दिन बाद आना। अब बताइए 20 दिन बाद हमारी तौल होगी? अभी आपने कहा बिचौलियों की, जो बिचौलियों की हो रही है। तो क्या रेगुलर यहाँ पे आते हैं? रेगुलर आते नहीं, जब टाली अपना खड़ी की तो आना पड़ेगा देखने के लिए। तो आ जाते हैं, देखते हैं। एक ही आदमी का रोज चेहरा एक कांटे पे देखेंगे, एक ही आदमी का चेहरा, तो पता नहीं चलेगा ये रोज लेके आ रहा बंदा। ये बताइए, ट्रैक्टर टाली आपकी खुद की है, किराए पे लेके आए हैं? नहीं, हमारी तो खुद की, लेकिन इनके लिए किराए पे। हमारे अंकल के लड़के हैं, क्योंकि हम लोग अलग हैं। भैया, कितने दिनों से आप लाए हैं? हमारी तो आज ही आई है। आज ही आई है। हाँ, बता रहे हैं 20 दिन बाद तौल होगी। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, केवल आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं आज लाए हैं। किसी को 5 तारीख से, कोई 8 दिन से लाया है। आपको लगता है कि आज आपकी आज तौल नहीं होगी, बोल रहे हैं 20 दिन बाद तौल होगी। तो ये बताइए, 20 दिन का किराया कितना आपका हो जाएगा? किराया तो कंफर्म नहीं हो जाएगा भाई, डेली का अगर 2000 तो हो ही जाएगा। कम से कम 20,000 कम से कम। कितना? 20,000 एक दिन का कितना होता है? कहाँ से लेके आए हैं? भसड़ा, ग्राम सभा भसड़ा, अम्बेडकर नगर, टांडा। तो जैसे किराया कितना लगभग होता होगा? वहाँ से लाने का किराया 1,000 से ऊपर पड़ता है। गाड़ी खड़ा करेगा टाली, और कोई बंदा अगर खड़ा करेगा तो ज़्यादा लेगा, 1,000 से ज़्यादा लेगा। 1,000 से ज़्यादा लग जाएगा? बिल्कुल लगेगा। एक दिन का? एक दिन का। बिल्कुल। तो लगभग कितना बन जाता होगा किराया? अगर 20 दिन रुकेंगे तो 20,000 हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ क्रय केंद्र पे आप लोग लाए हैं, तो क्रय केंद्र पे मेरे ख्याल से जिस हिसाब से आप लोग किराया दे रहे हैं टाली का, इस हिसाब से आपका क्या मुनाफा हो रहा है कि घाटे में जा रहे हैं? घाटे में बिल्कुल जा रहे हैं। हम तो मान लीजिए अपना बेच लिए, लेकिन इनका तो घाटे में जा रहा है मेरे भाई का, क्योंकि मुझे अगर 20 दिन का 20,000 दे देंगे तो फिर 40 कुंटल धान है, कितने का हो जाएगा? अभी एडजस्ट कर लीजिए खुद ही। ये जो क्रय केंद्र यहाँ है, यहाँ कोई है बताने वाला इसके बारे में? यहाँ पे अभी ये तो है, इनका इस पे लगा है नंबर, सर बात कर लो। सर, यहाँ पे जो मुनीम रहते हैं वो बोलते हैं जो है कि आप जहाँ पाओ लगा दो। बताइए, हमारा 4 तारीख को हमारी टाली आई है, 15 दिन बाद हम यहाँ पे सेंटर पे आए हैं, पता करने बुलाया गया है, तब भी कह रहे हैं कि यहाँ पे पाओ, वहाँ पे लगा दो। और वो लोग इशारा कर देते हैं, जिसकी टाली लगनी होती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो हम लोगों को कैसे तौल होगा यहाँ पे? अच्छा, जब यहाँ बिचौलिए आते हैं, किसानों से किस तरह बात करते हैं और बिचौलियों से कैसे बात करते हैं? कुछ तो अंदाजा होगा, इतने दिनों से हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग अपना टाली ला के खड़ा कर देते हैं शाम को।
शाम को खड़ा कर देते हैं, सुबह तक वही दिन में अच्छा ये बताइए कैसे आपको पता चलता है कि बिचौलिए आ गए यहाँ? उनकी टाली देखी कि पता चल जाती है कि उनका जो बोरी है 40 से 41 किलो की आती है और टोटल जोड़ की है, एकदम पूरा रफू रहता है और सीला बोरी रहता है, मतलब बीच में फटा है जो रहता है ना उसको लोग रफू कर लेके आते हैं। लेकिन हम जो लोग किसान हैं या तो नई लेके आएंगे या तो फिर प्लास्टिक के लेके आएंगे, वही आती है ना, फिर नहीं तो अपने घर की यूरिया है, खाद हो गया और आ जाता है, तो इनका पता चल जाता है ऐसे भी। और इनका क्या हुआ है कि मतलब इनकी टाली आज घुसी है तो कल इनकी तौल होनी है, एक कंफर्म है। हम भी कल आएंगे क्योंकि हम अपना खड़ा करके गए, हम देखने जरूर आते हैं, तो उस पर पता चलता भाई इनका आज हो रहा है, हम कल लेके आए थे मेरे सामने, हम तो देखेंगे, हम तो पहचान जाएंगे, आप ही आ जाएं हमको, आप कल नहीं पहचानेंगे आपको, वैसे होता है। ये भैया बता रहे हैं कि जब धान की खरीदारी नहीं होती, ज़्यादा समय लग जाता है, तो 1076 पे ही कॉल करना पड़ता है। फिलहाल हमसे नहीं, भैया की जुबानी आप सुनिए। हाँ सही है ये बात। अगर हम लोग का धान खरीद नहीं हो रहा है, अगर 20 दिन से ज़्यादा हो जाता, हम लोग को 1076 पे कॉल करके बात करना पड़ता है, उसके बाद दूसरे दिन हम लोग का कुछ हल होता है, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाता है। अच्छा ये बताइए, ज़िले के जैसे कुछ अधिकारी यहाँ पर कभी आते होते हैं कि नहीं? ये सब नहीं आते हैं, एसडीएम साहब आ जाते हैं, डीएम साहब भी आ जाते हैं, लेकिन क्या है कि मतलब कुछ कांटों पे आके चले जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। अब क्या करें, उनका भी थोड़ा मजबूरी है, आते हैं। जैसे उनकी मजबूरी है क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो आप हमें बता रहे हैं, क्या कभी आपने उनसे ये कहा है? डीएम साहब तो नहीं कहा, उनका खुद का पर्सनल नंबर तो नहीं, फिलहाल मिल सकता है बात करने के लिए, लेकिन हम लोग 1076 का ज़्यादा सिंपली समझते हैं कॉल करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, इसलिए हम लोग सोचते हैं किसी को कॉल कर लें। अधिकारी कितने दिनों पे यहाँ आते हैं जैसे निरीक्षण करने? परमानेंट हम लोग यहाँ पे आते नहीं, फिलहाल 2-3 दिन पहले आए थे, एसडीएम साहब आए थे तो देखे थे, हाँ इसके बाद तो नहीं देखे भी। तो एसडीएम साहब से ही मिलकर ये सारी समस्याओं के बारे में बताना। नहीं तो ट्रॉली लेके नहीं थे, हम लोग आए थे नंबर मतलब टोकन कटाने, बोले कि ट्रॉली लेके आओ फिर टोकन कटेगा, लेकिन अभी आज बता रहे हैं कि टोकन मतलब बिना ट्रॉली के कट रही है, नया सिस्टम इसमें लॉन्च हो रहा है, हम लोग क्या करें बताइए। अब ट्रॉली लेके टोकन काटे। एसडीएम साहब ने कहा कि पहले टोकन कटाइए फिर ट्रॉली ले आइए, और यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अभी जो है जैसे मतलब पहले क्या था, क्या हुआ, बोल रहे हैं कि आज से नियम चेंज हो गया है, अब बिना ट्रॉली के जो है टोकन कटेगा और उसको आपको बुलाया जाएगा फ़ोन पे कि हाँ आपका नंबर आ गया, आप ट्रॉली लेकर के आइए। ये आज पता चला कि आज से ये नियम लगा है, और हम लोगों का जो है यहाँ पे ट्रॉली आज 4 तारीख से खड़ी हुई है, अभी तक नहीं हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नवीन सब्जी मंडी में यहाँ क्रय केंद्र, सरकारी क्रय केंद्र का जो है के माध्यम से जो है किसानों की धान की खरीदारी होती है, लेकिन यहाँ किसानों द्वारा यही बताया गया कि यहाँ बिचौलियों का बोलबाला है, क्योंकि किसान लगभग एक हफ्ते से 15 दिन से यहाँ अपनी टालियाँ खड़ी किए रहते हैं, लेकिन बिचौलिए चंद मिनट में ही अपना क्रय केंद्र पर लाते हैं अपना धान और तुरंत तौल करवा के उनको यहाँ से फाइनल कर दिया जाता है। फिलहाल यहाँ हम लोगों से और जानेंगे कितने किसान ऐसे हैं जिनकी 10-5 दिनों से ला के अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़े किए हैं। क्या नाम है भैया आपका? गुड्डू वर्मा। ये बताइए कितना दिन हुआ आपको यहाँ धान लाए? 4-5 दिन होगा, 3-4 दिन। 4-5 दिन। गाड़ी खुद की है? हाँ खुद की है। अच्छा, तो खरीदारी ठीक ठाक हो गई? हाँ होगा, अंगूठा भी लग गया। कुछ लोग बताते हैं यहाँ बिचौलियों की ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। हाँ कुछ है जरूर। तो बताते हैं किसान की कम सुनवाई होती है और बिचौली अगर आ जाए उनकी, जैसे आज खड़ा किया कल तक उनके निकल जाता है। हाँ निकल जा रहा है क्यों। तो इसके बारे में जैसे आपने कभी शिकायत किया यहाँ जो अधिकारी निरीक्षण पे आते हैं? हमारा हो गया तो क्यों शिकायत क्या करें, हमसे मिला नहीं कोई, एक दिन खड़ा करके चले गए या तोलवाने चले आए। अच्छा, तो मिला के 5-6 दिन के बाद जो है आपकी खरीदारी हुई है? 4 दिन 3 दिन। चाचा का था, देखो उनका भी हो गया। कहाँ से आप आए हैं? ग्राम सभा भसड़ा। चाचा क्या नाम है आपका? लाल जी। कहाँ से आए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं? अच्छा, कितना दिन हो गया लाए धान? 5 दिन। आज खरीदारी हुई? ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहित वर्मा है। यहाँ क्रय केंद्र पर आप आए हैं, टाली कितने दिनों से आप लाए हैं? 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते में खरीदारी हुई या फिर? नहीं, खरीदारी अभी भी तौल हमारी अभी हो गई, हो गया। कितना, लगभग 1 हफ्ता पूरा हो गया? हाँ 1 हफ्ता आज मतलब 1 हफ्ता आज है। हाँ, गाड़ी खुद की है या किसी किराए पे? नहीं अपनी गाड़ी है, किसान आदमी है। यहाँ किसानों द्वारा यही बताया गया, यहाँ बिचौलियों की संख्या ज़्यादा है जी। उनका कहना यही है कि बिचौलिए आज लेके आए, कल तक उनका जो है
धान क्रय केंद्र पर जो है उनका ले लिया जाता है और जो किसान हैं उनका लगभग एक हफ्ते 15 दिन इस तरह से धान टॉलियाँ जो है खड़ी रहती हैं। इस तरह की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और इस तरह की कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। धान तो किसान ही लेके आता है, टोकन लगवाता है, तौल के समय भी किसान ही उपस्थित रहता है। अब कहाँ से कौन कैसे ला रहा है मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, अभी यहाँ यही जो किसान है इन्हीं लोगों के द्वारा बताया गया कि बताने को तो कुछ भी बताया जा सकता है, लेकिन वो वही लोग लेके आए हैं, किसान ही तो लेके आए हैं, कोई दूसरा तो लेके आया नहीं धान। उन्हीं की तो तौल कर रहा हूँ मैं। अच्छा देखिए, जहाँ तक अगर इनकी हम माने, क्योंकि ये लोकल के लोग हैं, बिचौलियों को जानते हैं। लेकिन मैं बाहर का आदमी हूँ, मैं बाईगार्ड बता रहा हूँ, मैं बाहर का आदमी हूँ, यहाँ नौकरी करने आया हूँ। किसान ही टाली लेके आ रहा है, हमारे यहाँ नंबर लगवा रहा है, तो मैं कैसे, क्या इंडिकेशन है, हम क्या हमारे पास वो है कि हम किस तरह से हम उनकी पहचान कर सकें। तो सर जैसे किसानों का जो मैंने और हम तो जो मैंने पहले आपसे कहा कि कुछ किसान ऐसे हैं, कोई कह रहा है मेरा 5 तारीख से आया हुआ है, कोई कह रहा है 2 तारीख से आया हुआ है। समस्या को मैं मान रहा हूं, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनका इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा मैं। तो इनका कहना यही, बीच में कुछ ऐसे आ जाते हैं जो हमसे मतलब आज वो लोग का जैसे 15 दिन 1 हफ्ते से लाए हुए हैं, लेकिन उनका जैसे एक दिन अगर पहले लेके आते हैं उनका सुबह तक वो निकल जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी कल ही एक लोग शनिवार को 60 बोरी लेके आए, अब उनको कैसे वेट कराते। छोटी टाली या छोटे पिकअप पे या कम लेके आ रहे हैं, तुरंत हो जाता है उनका। लेकिन जो 150, 200, 250 बोरी लोग लेके आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और देखिए ये पीक सीजन है धान का, सबका फसल तैयार है। गवर्नमेंट 28 फरवरी तक खरीद का डेट दी है, पारिये पारा होगा। मैं सबसे, मेरी किसानों से भी प्रार्थना है, आप लोगों से भी प्रार्थना है कि कृपया इस कार्य में आप लोग सहयोग करें और शीघ्र ही हम लोग इसका सहयोग कर रहे हैं। एक दिन में एक क्रय केंद्र पर कितने धान लिए जाते हैं? धान तौल के लिए तो तौल से ही जी लगभग 300 कुंटल है जी। तो 300 पूरा हो जाता है? नहीं, लमसम तो पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग तौल लें। पूरा प्रयास तो यही रहता है और काम भी कर रहे हैं। आप बैठे रहिए, देखिए देर रात तक काम होगा, क्या करें। अब जिसकी टाली लग गई उसको निपटाना ही पड़ता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री बाबा राम सिंह यादव। धान क्रय केंद्र पर गया था जो नवीन सब्जी मंडी के पास जो मालीपुर रोड पर स्थित है। वहाँ किसानों द्वारा एक समस्या इतनी गंभीरता से बताई गई कि वहाँ एक किसान की टॉली लगभग, कोई कह रहा है मेरी इस महीने के 5 तारीख से किसी का टाली खड़ी, कोई कह रहा है 15 दिन, कोई कह रहा है 1 हफ्ते से। और वहाँ बिचौलियों को, उनका कहना है कि बिचौलियों को वहाँ बोलबाला है, लाते हैं जैसे एक दिन पहले लेके आते हैं, दूसरे दिन उनका जो है क्रय केंद्र पर उनका जो है तुरंत धान तौल हो जाता है। सब कुछ जो भी वहाँ की प्रक्रिया है, सब कुछ वहाँ से निपटा के उनको तुरंत वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है। और सुनने में भी आया है कि आज आपने गिरीश चंद्र यादव जी को, आपने मंत्री जी को एक किसानों की समस्याओं के बारे में आपने एक पत्र दिया है, उसमें क्या था पूरा मामला? जैसे हमारी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और यहाँ जो धान क्रय केंद्र जनपद अम्बेडकर नगर में बनाए गए हैं, इसे 85 क्रय केंद्र बनाए गए हैं जिससे धान क्रय होना चाहिए था। जी बिल्कुल। सरकार का जो लक्ष्य, यहाँ जो लक्ष्य अम्बेडकर में तय किया गया है, 15 लाख कुंटल धान क्रय का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि उसके सापेक्ष अभी तक 4,50,000 कुंटल का ही क्रय हुआ है, क्रय नहीं हो पाया है। इसमें बिचौलिए जो है अपना 150 रुपये प्रति कुंटल से लेके राइस मिलों सेटिंग करके वो फर्जी जो है धान अपना तौल दिखा रहे हैं, जब किसान लोग वहाँ लगभग 15 दिन से 10-15 दिन से लोग खड़े हैं। मैं कई बार प्रयास भी किया, डिप्टी से उनसे बात भी किया, विपणन अधिकारी से भी बात किया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। काफ़ी मैं बहुत आहत हो गया लोग मुझसे, क्योंकि मैं बगल का रहने वाला हूँ, मंडी समेत मेरे बगल है। इसलिए मैं जो है हमारे जो प्रभारी मंत्री जी आदरणीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी, आज मैंने उनको भी एक पत्र लिखा इस संबंध में और मैंने बताया है कि GPS जो लगी हुई गाड़ियाँ हैं वो सेंटर से जो सेंटर हैं वहाँ से वो खाली हो जाती हैं और राइस मिल तक को जाती हैं, सिर्फ मात्र कोरम पूरा करने के उद्देश्य से। किसानों की सारी टालियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, किसान बहुत परेशान रहता है, रात रात वहाँ रुकता है, टालियाँ भाड़े पर लाकर रुकता है। किसान बहुत आहत हैं, चूँकि मैं करीब रहने वाले मुझसे लोग शिकायत करते हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से मैंने इस संदर्भ में एक एप्लीकेशन दिया और कार्रवाई, मैंने कहा कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इस संबंध में आपने इस ज़िले के अधिकारियों को शायद आपने सूचित किया होगा, या किया था कि नहीं आपने? मैंने मोबाइल द्वारा सूचित किया, कोई लिखित इन लोगों को मैंने कभी नहीं दिया था। इसके पहले 30/11/2023 को
मैंने इसके जो खाद्य रसद मंत्री हैं आदरणीय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी को मैंने उनको भी एक एप्लीकेशन दिया था इसके संदर्भ में, क्योंकि खरीद के सापेक्ष अभी खरीदारी बहुत ही ज़्यादा कम है और सिर्फ एक कोरम पूरा किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस तरीके से किया जा रहा है इसकी एक जाँच होनी चाहिए और यहाँ जो यहाँ क्रय हो रहा है इसमें जो जहाँ तौल होता है वहाँ पर, जहाँ लोडिंग होता है वहाँ पर CCTV कैमरा लगाना चाहिए और यहाँ से गाड़ियाँ जो निकलती हैं राइस मिल तक जाती हैं, उस राइस मिलर ने जो भी धान खरीदे हैं उनके भी रिकॉर्ड को और इस रिकॉर्ड को मिलान करना चाहिए और जो दोषी पाए उससे कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोग सत्ता में रहकर अधिकारियों से शिकायत करते हैं, क्या लगता है अधिकारी सुनवाई करते हैं या नहीं करते? चूँकि भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी है, हम लोग जो अपनी शिकायत है जनता की शिकायत हम अधिकारी से करते हैं। जब अधिकारी नहीं सुनते तो हम संबंधित हमारे जो मंत्री हैं विभाग के उनके हम उनसे शिकायत करते हैं और मैंने शिकायत किया भी, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है एकदम टोटल मनमानी कर रहे हैं, किसी तरीके से कोई कोऑपरेशन नहीं करते हैं और सरकार की छवि कहीं न कहीं धूमिल करने में हम भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या लगता है आज आपने मंत्री जी को एक पत्र दिया है किसानों की समस्याओं को लेकर, क्या उस पर निस्तारण होगा? मुझे पूरा विश्वास है, आदरणीय मंत्री जी बहुत ही सख्त हैं और किसान के हित की बात करते हैं। आज हम लोग बैठक में बैठे भी थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी शांत नहीं बैठेंगे और न्याय दिलवाएंगे, किसानों के हित की बात करेंगे, किसानों की जो समस्या समाधान निश्चित रूप से 100% होगा ही होगा। कुछ किसानों ने यही बताया कि हर किसानों के पास खुद की ट्रॉली और खुद की ट्रैक्टर नहीं होता, लेकिन जो वहाँ जैसे 15 दिन, 1 हफ्ते, 5 दिन इस तरह से जो ट्रालियाँ जो खड़ी रहती हैं उनका किराया क्या उनका मुनाफा होता होगा? कोई मुनाफा नहीं होता है। अगर किराया वो देते होंगे क्या मुनाफा होता है? प्रतिदिन प्रत्येक सेंटर पर 600 कुंतल की तौल होनी चाहिए, ये रेशियो है प्रतिदिन का, जबकि इसके सापेक्ष मात्र 2 ही टाली तौली जाती है। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं से जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी जो है लापरवाही है, शिथिलता के कारण। चूँकि बिचौलिया यहाँ लाभ ले रहा है, बिचौलियों के धान पहले तौले जाते हैं। बिचौलिया जो राइस मिलों के बीच में इनका जो कोऑपरेशन बना हुआ है, समन्वय बना हुआ है, 150 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से लोग बिचौलिया से काम करके और उनके धान को दौल देते हैं। किसानों के धान उससे पड़े हुए हैं। क्रय केंद्र पे अभी मैंने जो वहाँ के प्रभारी जो बनाए गए थे, मैंने उनसे बात की। हमने कहा किसानों द्वारा ही बताया जा रहा है कि यहाँ बिचौलियों की संख्या ज़्यादा है और वो उनका जैसे एक दिन पहले आता है, जैसे एक दिन मतलब उनका टॉली आया, दूसरे दिन उनको तुरंत वो जो है उनका पूरा काम वहाँ से हो जाता है। लेकिन किसान हैं कि वहाँ लगभग 1 हफ्ता 15 दिन इस तरह से लगता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता बिचौलिए कौन है, तो इनकी पकड़ कैसे होगी? जैसे यहाँ जिला खाद्य अधिकारी, अपर खाद्य अधिकारी और विपणन अधिकारी जो हैं, ये तीनों की मिली भगत से ये सारे कार्य हो रहे हैं। निश्चित रूप से जब तक इन पर अंकुश नहीं लगाया जाता ये कभी रुकने वाला नहीं। तो कहने का मतलब है इनकी छत्रछाया से ही बिचौलिए वहाँ पर भारी हैं किसानों पर। 100% इन लोगों की छत्रछाया से वो बिचौलिए वहाँ पर हावी हैं और बिचौलिए जो है किसानों को जो क्षति पहुँचा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे।